MPSC 1 भारत और विश्व पेपर 2022 मार्च क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट शॉर्ट नोट लिखना है वैश्विक आतंकवाद के ऊपर। इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है? अब इसका आंसर है भारत आतंकवाद का शिकार सद्य दशाब्दियों से रहा है, मतलब 10 शताब्दियों से, इतनी दिनों से हम दशाब्दियों से रहा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद कश्मीर और पंजाब के दशाब्दियों से कहर बरपाता रहा है, मतलब 10 साल से जो पाकिस्तान है वहां से जो आतंकवाद है कश्मीर पंजाब पर अपना कहर बरपाता, उनको आतंकवाद को फेस करना पड़ ही रहा है। परंतु इस संबंध में शक्ति संपन्न देशों ने कभी भी विशेष रूप से कोई पहल नहीं की। जो डेवलप्ड कंट्री है वो कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करती, वो कभी आतंकवाद नहीं फैलाती है। परंतु 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका में आतंकवाद का कहर बरपा, जब वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया, तब आतंकवाद की समाप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनने लगी। भारत पर तो आतंकवादी हमले होते ही रहे हैं, कई सदियों से हो रहे हैं, लेकिन जब पहली बार 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ तो उन्होंने इसके लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। तब उन्होंने पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था। अमेरिका द्वारा आतंकवाद का उन्मूलन संबंधी निम्नलिखित योजनाएं हैं। पहला है आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली मोर्चा का निर्माण करना, मतलब इस टेररिज्म से लड़ने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा मोर्चा बनाना जो उसका विरोध कर सके, जो उसको रोक सके। यह मोर्चा विभिन्न स्तरों पर आतंकवाद का मुकाबला करेगा और आतंकवादी घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोकेगा। यह भौतिक और मानवीय सभी प्रकार के संसाधनों से संपन्न होगा। इसके पास सारे साधन होंगे आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवादियों को मारने के लिए, तथा आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों स्तरों पर आतंकवाद को बढ़ने से ये रोकेगा। ठीक है, एक ऐसा शक्तिशाली मोर्चा बनाया जाएगा जो पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद को फैलने से या आतंकवादी हमले होने से पहले ही उनको रोकेगा। दूसरा, बल प्रयोग की सार्थकता। बल प्रयोग मतलब उनके खिलाफ बल भी प्रयोग कर सकते हैं। आधुनिक युग में विभिन्न देशों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन तो होते रहे हैं, परंतु इन आंदोलनों का आतंकवादी समस्या से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जब कोई आंदोलन आतंकवाद का रूप ले लेता है तब समस्या खड़ी हो जाती है। आधुनिक युग में आतंकवादी विभिन्न प्रकार के उद्यमों से आतंकवाद फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, मतलब अलग तरीके से आतंकवाद फैलाते हैं। इसे रोकना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आधुनिक युग में आतंकवादी किसी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति से परहेज नहीं करते हैं। मतलब आतंकवादी ये नहीं देखते कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इसको नहीं मारना चाहिए, वो तो एक जगह पे बम प्लांट कर दिया, वहां पर जो भी लोग होंगे सब मरेंगे। तो वो इन चीजों के आधार पर कुछ परहेज नहीं करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त रहकर विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों की सरकार का बनना, अफगानिस्तान में सरकार ही आतंकवादियों की बन गई। भारत के हवाई जहाज को अपहरित करके अफगानिस्तान ले जाया जाना आदि घटनाएं विश्व स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों को स्पष्ट करती है। इसका मतलब है इंटरनेशनल लेवल पर भी टेररिज्म वर्क कर रहा है। इससे राष्ट्र के हितों पर गहरा धक्का लगता है। इसीलिए अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में बल प्रयोग का औचित्य सही जान पड़ता है। इसीलिए अमेरिका ने अपनी ताकत वहां पर लगाई उस आतंकवाद को रोकने के लिए, और इराक में इसकी सार्थकता ज्ञात होती है। आतंकवाद को रोकने के लिए बल का प्रयोग बहुत जरूरी हो जाता है। आतंकवाद को बलपूर्वक रोका जा सकता है, परंतु इस प्रक्रिया में यह भी देखना जरूरी है कि इससे मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। हम आतंकवाद को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी इनोसेंट पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बल का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड है अमेरिकी प्रतिक्रिया का औचित्य। अमेरिका ने जो प्रतिक्रिया दी वो कितनी सही है, क्यों सही है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद इराक में जो बल प्रयोग किया उसकी भी सार्थकता इस रूप में सिद्ध होती है कि शासन द्वारा अपने विरोधियों को दबाने के लिए आतंकवादी प्रणाली के द्वारा जैविक हथियारों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैविक हथियार मतलब एटम बॉम्ब वगैरह में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस पर भी पूर्ण रोक लगाई जानी चाहिए।